गोरखाओं को न्याय मिलने में विलंब हो रहा है और गोरखाओं को न्याय से वंचित किया जा रहा है। बंगाल की एकरूपता को हम अक्षुण्ण करेंगे, रखेंगे और बंगाल को एक ही रखकर पर्वतीय क्षेत्र की आकांक्षाओं का सम्मान करने के लिए हम संवैधानिक रास्ता ढूंढेंगे। नमस्कार, जय गोरखा, जय हिंद। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी एवं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व श्री अमित शाह जी, नमस्कार। मैं रावगे राय, इस दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के एक युवा, एक गोरखे युवा। और कुछ समय आगे मैंने आपको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से एक खुला संदेश मैंने आपको दिया था। मुझे पता नहीं वो संदेश आपके समक्ष आया कि नहीं, पर मैं फिर से और उस संदेश मैंने आपको ये बताया था कि गोरखाओं को न्याय मिलने में विलंब हो रहा है और गोरखाओं को न्याय से वंचित किया जा रहा है। दोनों, केंद्र में रहे बीजेपी सरकार और राज्य में रहे टीएमसी सरकार, गोरखाओं के भावना के ऊपर खेल खेल रहा है, खिलवाड़ हो रही है हमारे भावना के ऊपर। हमें न्याय से वंचित किया जा रहा है, हमें शोषित किया जा रहा है। तो ये संदेश मैंने आपको दिया था। अभी के लिए गोरखाओं का स्थिति ऐसे है कि आगे कुआ पीछे खाई, दोनों से ही हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो आज फिर से मैं ये दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के ये चाय बागान के बीच में से मैं आपको फिर से एक खुला संदेश देना चाहता हूँ। वो क्या है, देखिए, कुछ ही समय कुछ दिन आगे हमने आपके पत्रकार सम्मेलन हमने सुना, हमने देखा, और हम सोच ही रहे थे कि इस बार किन मुद्दों में भाजपा हमारे गोरखाओं को वोट देने की अपील करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा डिसअपॉइंटेड है हम लोग, क्योंकि देखिए, आपने उस पत्रकार सम्मेलन में आपने क्या बताया कि ये पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र, जो अधिकतर रूप में दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र ही पड़ता है, कि पश्चिम बंगाल की एकता को अक्षुण्ण रख के बिना तोड़े आप एक सिस्टम, एक ढांचा आप तैयार करेंगे जिसमें संवैधानिक व्यवस्था का आप रास्ता ढूंढेंगे। आपने ये भी नहीं बोला कि देंगे, आपने बस ये बोला कि ढूंढेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है और कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। या तो हम गोरखा आप लोगों को समझाने में सक्षम नहीं बन पा रहे हैं, या तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या तो आप लोग समझ के भी अनजान बनने की नाटक कर रहा है। तो आज तक 2008 से आज तक गोरखा जाति बीजेपी को इसीलिए वोट दे रहे हैं, बीजेपी के साथ में इसीलिए खड़ा है क्योंकि हमारा एक ही मांग है, और वह है एक अलग राज्य, गोरखाओं के लिए एक अलग राज्य। तो पीपीएस देंगे, आप भारतीय जनता पार्टी ने कमिट किया था। तो आज तक तो हम यही समझते आ रहे थे कि परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, पीपीएस का मतलब है एक अलग राज्य गोरखाओं के लिए। पर आपके जो पत्रकार सम्मेलन में आपने जिन बातें आपने आगे रखा, तो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। और देखिए, कुछ ही समय आगे केंद्र की ओर से ही एक इंटरलोक्यूटर भी हमारे क्षेत्र में आपने भेजा था, आपके ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, और विभिन्न राजनीतिक दलों और अराजनीतिक दलों और संघ संस्थाएं, सब इंटरलोक्यूटर सर के साथ मिल के वार्ता करके एक कॉन्सेंसस मुद्दा आगे रखा है, और वो है अलग राज्य गोरखालैंड के लिए, अलग राज्य गोरखाओं के लिए विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। बस यही है। तो आज तक हम यही तो बताते आ रहे हैं, पर आपके पत्रकार सम्मेलन में वो मैच नहीं हो रहा है। तो हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड है सर। तो मैं आपको फिर से स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ, दो हाथ जोड़ के आपको नमन करते हुए आग्रह करना चाहता हूँ कि गोरखाओं के लिए परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का अर्थात है कि एक अलग राज्य, ना कि फिर से जो अभी यहाँ का जीटी है वैसे ही एक व्यवस्था, वो नहीं है सर। तो ये आपको मैं संदेश देना चाहता हूँ। नमस्कार, हाम्रो सम्पूर्ण पहाडवासीलाई म फेरि यही भन्न चाहन्छु, तपाईँले सुन्नुहुँदै होला, भाजपामाथि हामीले आस्था राखेको थियौँ हैन। पीपीएस भनेको आजसम्म हामीले छुट्टै राज्य नै सोचेका थियौँ, तर यहाँ केन्द्र गृह मन्त्रीले भन्नुहुँदैछ कि बङ्गालको एकतालाई अक्षुण्ण राखेर, नतोडी बङ्गाललाई विभाजन नगरिकन हामी फेरि यो जिटिए नै जस्तै एउटा व्यवस्था हामी यहाँनिर दार्जिलिङ क्षेत्रको लागि, पश्चिम बङ्गालको पर्वतीय क्षेत्र भनेकै दार्जिलिङ क्षेत्रहरू पर्छ हैन, त्यसको लागि हामी दिन्छौँ भनेर भन्दैछ। अन्त हामीले भन्दै आएको यस्तो कार्यहरू गर्दाखेरि गोर्खाप्रति भाजपाको इमान्दारितामा हामीले शङ्का कसरी नगर्नु भन्नुहोस् त। भोट के भनेर माग्दैछ अहिले भाजपाले, हामी यहाँनिर ग्राउन्डमा अर्कै कुरा छ, तर माथिल्लो तहबाट के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी बङ्गाललाई नछुट्याइकन, बङ्गालको एकता, बङ्गाललाई विभाजन नगरी बङ्गालको एकतालाई अक्षुण्ण राखेर, बरकरार राखेर हामी यो क्षेत्रको लागि एउटा व्यवस्था हामी खोज्छौँ, दिन्छौँ पनि होइन है,
खोज्छौँ भनेर भन्दैछ। त्यसले गर्दा म अपिल गर्न चाहन्छु, हामीले अबदेखिको उपरान्त यस्तो केन्द्र अनि राज्यको सरकार अनि घटक दल भएर होइन, आफ्नो गोर्खे स्वतन्त्र आवाज बनेर आफ्नै खुट्टामा उभिएर, कसैको बैशाखी नलिई आफ्नै खुट्टामा उभिएर हामीले हाम्रो कुराहरू अघि राख्नुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो कुरा सुन्छ, अनि मात्र हामीलाई टेबलमा बोलाउँछ, अनि मात्र हामीलाई गम्भीर रूपले हेर्छ। नत्र चाहिँ यसरी नै हाम्रो भावनासँग, जातीय भावना मुद्दाहरूलाई लिएर जातीय भावनालाई यसरी नै खेलवाड गरिरहन्छ दुवै पक्षकोले, केन्द्रकोले अनि राज्यकोले। त्यसैले यसपालि तपाईँले आइजिजिएफलाई समर्थन गरिदिनुहोस् हैन, इन्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्टलाई। किन भन्दा इन्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्ट मात्रै हो अहिलेको लागि एकमात्र साँचो क्षेत्रीय दल जसले आफ्नो खुट्टामा उभिने कोसिस गरिरहेको छ। यति भन्दै म यो भिडियो अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय हिन्द।